मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अक्सर लोग मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि भाई ये जो ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग है ये हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हमें इस बारे में गाइड करें। तो आज की जो वीडियो है ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो इस एडवेंचरस लाइफ का मज़ा चखना चाहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अदनान सलीम है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइकिंग, ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग के बारे में। और इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ कि हर कैटेगरी में होता क्या है, आई मीन टू से कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं उस कैटेगरी से रिलेटेड पाकिस्तान के अंदर जो ट्रैक्स हैं या जो माउंटेन्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और साथ में कुछ स्पेशल टिप्स जो कि अभी तक मैंने अपने ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग के करियर में सीखा है ये वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली एक किक स्टार्टर साबित हो सकती है उन लोगों के लिए जो माउंटेन एडवेंचर्स को स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना लेवल जो है वो अप करना चाहते हैं। जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बेसिकली पहाड़ों में ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चलना जो है उसी को हाइकिंग कहते हैं। लेकिन हाइकिंग और ट्रैकिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि बेसिकली हाइकिंग जो है वो बिगनर लेवल के लोगों के लिए होती है जो माउंटेन एडवेंचर्स जो हैं वो स्टार्ट करना चाह रहे हो। और हाइकिंग का जो प्लान होता है वो सिर्फ सिंगल डे प्लान होता है, और इसका मतलब ये है कि आपको मल्टी डे की तैयारी नहीं करनी पड़ती। आप बेसिकली क्या करते हो कि एक पहले से बनी हुई ट्रेल जो है वो सिलेक्ट करते हो कि भाई ये 4 या 5 घंटे की ट्रेल है और इसको जो है मैं आज हाइक करूँगा। हाइकिंग जो है उन लोगों के लिए बेस्ट है जो शुरू में अपनी स्किल डेवलप करना चाह रहे हों लंबे ट्रैक्स के लिए, या जो फैमिलीज़ हैं जो कि छोटा मोटा ट्रैक जो है वो फ़न और इन्जॉयमेंट के लिए करना चाहते हैं, उनके लिए हाइकिंग जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर ऐसे इक्विपमेंट की बात करें जो कि हाइकिंग में ज़रूरी होते हैं तो मेरा ख्याल है कि 2 चीज़ें जो है वो हाइकिंग में बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, आपके पास एक अच्छा हाइकिंग शूज़ होना चाहिए जो कि माउंटेन्स के लिए बना हो, वहाँ पे जो रॉकी पोर्शंस होते हैं उनके ऊपर जो है वो बेहतर परफॉर्म करे और आपका जो पाँव है उसकी मूवमेंट और उसका जो एंकल है वो सेफ़ रहे उस शूज़ के अंदर। और दूसरी चीज़ जो है वो है हाइकिंग स्टिक। हाइकिंग स्टिक जो है वो बड़ी ही ज़रूरी है एक बिगनर लेवल का जो बंदा होता है उसके लिए, क्योंकि नंबर 1 तो ये आपको जो है वो गिरने से बचाती है, और दूसरी बात ये है कि ये आपके जॉइंट्स वगैरह को थकने से काफ़ी ज़्यादा बचाती है। पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हमेशा अपनी एनर्जी और अपने लेवल के हिसाब से जो है वो ट्रैक सेलेक्ट करें, और आहिस्ता आहिस्ता अपना कॉन्फिडेंस और अपनी स्किल लेवल जो है वो बिल्ड करते जाएं। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इवन अगर आप ट्रेल के ऊपर चल ही रहे हैं ना, तो ट्रेल के ऊपर चलना ही बेसिकली एक स्किल है कि आपका जो पाँव है वो नहीं मुड़ना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ट्रेल के ऊपर कहाँ पाँव रखना है। तो ये वो स्किल है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलप होती है। और एक सबसे गोल्डन रूल जो अभी तक मैंने हाइकिंग और ट्रैकिंग से सीखा है वो ये है कि कभी भी अपनी हाइकिंग को और डाइटिंग और वेट लॉस को कभी भी मिक्स ना करें। मतलब कहने का ये है कि कभी भी ये ना सोचें कि यार मैं थोड़ा खाऊं ट्रैक के ऊपर ताकि मेरा जो है वो वेट लॉस हो जाए, ऐसा कभी ना सोचें। ये आपको जो है वो उल्टा नुकसान करेगा। इसको एज अ स्पोर्ट्स लें, इसमें अपनी एनर्जी ज़रूर रिवाइव करें और चलते जाएं, इसको इंजॉय करें और वेट लॉस को जो है ना वो उस टाइम के लिए भूल जाएं। और इसके अलावा ये है कि कम्युनिटीज़ के ग्रुप बने हुए होते हैं, आप उन ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनमें अक्सर ग्रुप इवेंट्स वगैरह जो है वो होते रहते हैं, जैसा कि मार्गला के ऊपर या ऐसी जो ट्रेल्स हैं उनके ऊपर ग्रुप इवेंट्स होते हैं जिनमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो साथ पे ट्रेल रनिंग करते हैं या उस ट्रेल पे जो है वो हाइकिंग कर रहे होते हैं। तो उनके साथ जाएं, आप लोगों को जो है वो एक सोशलाइज करने का मौका मिलेगा और बहुत सारा सीखने का भी मौका मिलेगा इधर उधर से। तो अब बात करते हैं ऐसे ट्रेल की जो कि आप एज अ बिगनर या इंटरमीडिएट जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले जो बिगनर ट्रेल आप कर सकते हैं उसमें मार्गला हिल में काफ़ी ज़्यादा ट्रेल्स हैं जो कि आप एक दिन में करके जो है वो वापस आ सकते हैं, और बिगनर्स के लिए जो है ना वो एक सीखने के लिए बहुत अच्छी और बेहतर चीज़ है। और पाकिस्तान में जो बिगनर लेवल की हाइक्स हैं उनमें आप जो है वो मुशपुरी हाइक कर सकते हैं। 2 से ढाई घंटे का बहुत मज़े का ट्रैक है जो कि आप कर सकते हैं। उसके अलावा सिरी पाए का ट्रैक है जो कि आप शोग्रान से जो है ना वो सिरी और पाए का ट्रैक कर सकते हैं जीप को मिस करा के। वो भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का ट्रैक है, बिगनर लेवल का ट्रैक है और बड़ा मज़े का ट्रैक है। उसके अलावा कश्मीर के अंदर अड़ंग केल का ट्रैक है जो आप कर सकते हैं।
और वो भी तकरीबन मेरा ख्याल घंटे का ट्रैक है और बहुत ही मज़े की जो है ना वो हाइक है। वो भी थोड़ी स्टीप है लेकिन मज़े की हाइक है। उसके अलावा अलाई वैली के अंदर एक खपेरो झील है जो कि बहुत खूबसूरत झील है। उसके पीछे सुकाईसर का बहुत खूबसूरत मंज़र है जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं उस लेक के ऊपर। वो भी लेक का ट्रैक अगर आप फिट हैं तो एक दिन के अंदर करके वापस आ सकते हैं वो ट्रैक। जब हम थोड़ी हाइकिंग कर लेते हैं और ट्रेल के ऊपर चलना सीख लेते हैं तो असल शुगल जो है वो स्टार्ट होता है। फिर हमारे पास मल्टी डे ट्रैक की जो है वो ऑप्शन अवेलेबल हो जाती है और फिर हम ट्रैकिंग वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। हम जो है वो ट्रैकिंग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रैकिंग में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो ट्रैकिंग के अंदर लोग डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो अगर मैं ट्रैकिंग को कैटेगराइज करना चाहूँ तो मेरा ख्याल है कि ट्रैकिंग के अंदर बेसिकली हमारे पास 4 ऑप्शंस होती हैं। नंबर 1, हम किसी भी वैली में जाके उस पूरी वैली को जो है ना वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। मल्टी डे हम उस वैली के अंदर गुजार सकते हैं और हम नेचर को जो है वो अप्रिशिएट कर सकते हैं। और जो दूसरी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती है वो ये होती है कि हम हाई माउंटेन पासेस जो हैं वो क्रॉस कर सकते हैं। पास जो है वो बेसिकली एक लो रास्ता होता है 2 माउंटेन के दरमियान, उसको आप क्रॉस करके बेसिकली दूसरी वैली में जो है वो जा सकते हैं। तो माउंटेन में जो है वो पास क्रॉसिंग का जो है ना वो एक ट्रैकिंग में बहुत मज़े का काम होता है। तो आप ट्रैकिंग के अंदर बेसिकली जो है वो पास क्रॉसिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी माउंटेन के बेस कैंप पे भी जा सकते हैं, क्योंकि जो माउंटेन्स होती हैं वो वैली में हमेशा हाई पॉइंट्स पे होती हैं, उनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती। तो आप मल्टी डे ट्रैक करके बेसिकली जाके जो है वो माउंटेन को देख के भी आ सकते हैं। उसके बेस कैंप में जो है वो टाइम भी गुजार सकते हैं, कुछ जैसे कि लोग K2 बेस कैंप जाते हैं। उसके अलावा जो तीसरी ऑप्शन है वो है अल्पाइन लेक एक्सप्लोरेशन। और अल्पाइन लेक भी बेसिकली वैली के अंदर डीप होती हैं, या तो किसी वैली बेड पे होगी या किसी माउंटेन के ऊपर जो है वो अल्पाइन लेक होती है। तो आप उसके लिए जो है ना वो मल्टी डे ट्रैक करके जाते हो, उस अल्पाइन लेक को जो है ना वो एक्सप्लोर करते हो और वहाँ पे थोड़ा मतलब वहाँ पे विल्डरनेस बहुत ज़्यादा होती है, कोई ज़्यादा लोग नहीं वहाँ पे गए होते। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी अल्पाइन लेक्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें ट्रैकिंग में बेसिकली कौन कौन सी स्किल जो हैं वो डेवलप करनी पड़ती हैं। नेविगेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। जब भी आप माउंटेन्स में जाते हैं आपको बेसिक नेविगेशंस का पता होनी चाहिए। आप मोस्टली क्या करते हैं कि गूगल अर्थ से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो देख के जाते हैं जब आप बिल्कुल ही अननोन जगह पे जा रहे हो, और मोस्टली ये प्रेफर किया जाता है कि कोई लोकल या गाइड जो है वो अपने साथ ले लिया जाए जो कि आपको जो है वो रास्ता दिखाए। लेकिन आपको भी जो है वो नेविगेशनल स्किल होनी चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। आपने पूरा रूट मैप जो है वो प्लान किया हुआ हो ताकि चीज़ें जो है वो आपके प्लान के मुताबिक चलें और आपको पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं। फिर एक्सपीडिशन मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है फूड। जब भी आप मल्टी डे एक्सपीडिशन पे जा रहे होते हैं, मल्टी डे ट्रैक पे जा रहे होते हैं, तो आपको जो फूड आपने साथ कैरी करना होता है वो आपको बड़े हिसाब से कैरी करना पड़ता है, क्योंकि आपको वो वेट सारा जो है वो पोर्टर से उठवाना पड़ेगा या आपको खुद उठाना पड़ेगा। तो हर चीज़ जो है वो आप बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करते हो। और फूड मैनेजमेंट और फूड सिलेक्शन के ऊपर जो है वो बेसिकली एक पूरी वीडियो बन सकती है। तो मैं आपको जो है वो इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना के दूंगा। जब आप एक मल्टी डे ट्रैक पे जा रहे होते हैं तो आपके पास काफ़ी सारा सामान होता है जो कि आप ऑब्वियसली खुद कैरी नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको कोई लोकल पोर्टर्स वगैरह हायर करने पड़ते हैं उसी वैली से। उन पोर्टर्स को मैनेज करना, उनको साथ ले के चलना, उनके फूड का इंतज़ाम करना, और इन चीज़ों को जो है वो आपको ज़रूर कंसीडर करना चाहिए कि क्या मैं पोर्टर्स के लिए फ़ूड लेके जा रहा हूँ, क्योंकि लोकल जब भी पोर्टर आपके साथ जाता है तो उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। वो लोकल जो है वो नोमैड्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ही ख्याल करनी पड़ती हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए पोर्टर मैनेजमेंट जो है वो भी एक स्किल है जो कि आपको विद द टाइम सीखनी पड़ेगी। फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप ट्रैकिंग के अंदर आते हैं तो आपको माउंटेन के अंदर चलना होता है। ऑफ कोर्स वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है, आप बहुत ज़्यादा एक्सर्ट कर रहे होते हो। तो अगर आप कोई भी ट्रैक करने जा रहे हो तो आपको फिज़िकली जो है वो बहुत फिट होना चाहिए। जब भी आप वो ट्रैक स्टार्ट करते हो तो उससे 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले आप अपनी फ़िटनेस को जो है वो ज़रूर इम्प्रूव करने के लिए कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, कोई रनिंग स्टार्ट कर दें, ताकि जब तक आपने ट्रैकिंग पे जाना है आप ज़रूर फिट हो जाएँ।
तो अब मैं आपको कुछ स्पेशल टिप्स दूंगा जो कि अभी तक ट्रैकिंग के अंदर मैंने सीखा है। प्लानिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपका जो एक्सपीडिशन है आपने उसकी हर चीज़ जो है वो प्लान करनी है। उसका फूड हो गया, उसका पोर्टर हो गया, उसके अलावा आपने कहाँ से जाना है, पूरा रूट प्लान, नंबर ऑफ़ डेज़, वेदर फोरकास्टिंग, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने पहले से प्लान करनी है। मैं मोस्टली क्या करता हूँ कि मैं हर चीज़ प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करता हूँ। गूगल डॉक्स के अंदर मैंने अपनी एक्सपीडिशन जो है वो पहले से प्लान की होती है कि मैंने इसके अंदर कौन सा फूड कैरी करना है, कौन सा इक्विपमेंट कैरी करना है। अगर मेरे साथ कोई जा रहा है तो मैं उसको पर्सनल इक्विपमेंट की लिस्ट देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने पहले से डॉक्स के अंदर प्लान की होती हैं। जब मैं एक्सपीडिशन पे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि प्लान के अंदर ये वाली चीज़ें जो हैं वो मिसिंग थी, उनको वापस आके डॉक्यूमेंट्स में मैं अपडेट करता हूँ और अगली दफ़ा वो मेरी प्लानिंग का पार्ट बनती हैं, मेरी एक्सपीडिशन की मेमोरी बनती हैं, जो कि विद द टाइम हर आइट्रेशन में जो है वो इम्प्रूव होती रहती हैं। विंटर प्लान्स जो होते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम प्लान्स होते हैं, मतलब कि आपकी एफ़र्ट जो है वो 300 टाइम या 400 टाइम्स जो है वो समर से इंक्रीज़ कर जाती है। तो विंटर आपने तब प्लान करना है जब आप समर के अंदर मल्टीपल ट्रैक कर चुके हों, और विंटर की जो हर चीज़ है वो डिफरेंट होती है। विंटर का इक्विपमेंट डिफरेंट है, विंटर की प्लानिंग डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने हमेशा कंसीडर करनी है एक विंटर प्लान बनाने से पहले, क्योंकि घर की कंफर्ट में बैठ के बंदा ये चीज़ तो कंसीडर कर लेता है कि यार मैं माउंटेन क्लाइंब करने जा रहा हूँ, लेकिन जब भी घर की कंफर्ट से निकलता है, नॉर्मल लाहौर में या इस्लामाबाद में रह रहा है तो यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती, लेकिन जैसे ही माउंटेन के अंदर आप पैर रखते हो वहाँ पे बर्फ़ के अंदर आप एक ही दिन में जो है ना वो बिल्कुल वेयर आउट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि ये मैंने क्या कर लिया है। और ये मल्टीपल टाइम मेरे साथ हो चुका है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि विंटर को हमेशा बहुत सीरियस लें, उसको मल्टीपल टाइम जो है वो कंसीडर करें, उसकी प्लानिंग को, और उसकी जो चीज़ें हैं उसको आंखें खोल के प्लान करें। लोकल हेल्प जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक ब्लेसिंग है, क्योंकि पाकिस्तान की हर वैली के अंदर बकरवाल या नोमैड्स जो हैं वो बैठे हैं, और वो इतने मेहमान नवाज हैं, इतने बेहतर लोग हैं कि वो हर पॉइंट पे आपको जो है वो हेल्प करेंगे। हर वैली के अंदर आपको कोई ना कोई बकरवाल मिल जाता है। वो क्या करते हैं, वो आपको लोकल फूड भी कुक कर देते हैं। उसके अलावा आपको साथ कहीं अगर नेविगेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आपको बता देते हैं। तो लोकल जो है वो आपको बहुत से तरीक़ों से हेल्प करते हैं। तो ये है कि बस आप अगर उनसे कोई हेल्प ले रहे हैं तो काइंडली उनको जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो कंपनसेट कर दिया करें। तो लोकल जो है वो एक बिग हेल्प है। जब भी आप कोई इक्विपमेंट सेलेक्ट कर रहे हो ट्रैकिंग के लिए तो हमेशा उसको चेक कर लें कि क्या वो ट्रैकिंग के लिए बना है, क्योंकि मोस्टली जो इक्विपमेंट ट्रैकिंग के लिए बना होता है उसको लाइट वेट रखा जाता है, उसके अंदर लाइट वेट मटेरियल अप्लाई किया जाता है, फिर उसको वाटरप्रूफ रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ट्रैकिंग इक्विपमेंट के अंदर डाली जाती हैं ताकि आपका जो आउटडोर एक्सपीरियंस है वो बेहतरीन रहे। जब भी आप इक्विपमेंट साथ कैरी कर रहे हों या कोई भी चीज़ आप एक्सपीडिशन पे कैरी कर रहे हो तो ये ज़रूर कंसीडर किया करें कि आपने उसको अपनी बैग पे उठाना है, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ आपने गैर ज़रूरी नहीं उठानी और कोई भी चीज़ ऐसी भूलनी नहीं है जो कि बहुत ज़रूरी हो। ये दोनों चीज़ें आपने जो है वो ज़रूर दिमाग में रखनी है। और अब बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रैक्स की जो कि आप एज ए बिगनर या इंटरमीडिएट जो है वो कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। सबसे पहला ट्रैक जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है चिट्ठा कट्ठा लेक का ट्रैक। कश्मीर के अंदर चिट्ठा कट्ठा लेक है और इसका जो ट्रैक है वो तकरीबन 2 दिन का ट्रैक है। आप 2 दिन में लेक देख के वापस आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत ट्रैक है और चिट्ठा कट्ठा लेक जो है वो बहुत खूबसूरत है और उसके साथ साथ आपको जो है वो हरी पर्वत माउंटेन भी नज़र आती है। तो सराउंडिंग के जो व्यूज़ हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। तो मस्ट ट्रैक है बिगनर्स के लिए, ज़रूर करें। उसके बाद अगर वैली एक्सप्लोरेशन की बात करें तो पाकिस्तान की बहुत खूबसूरत वैली है, एक वेरी लेस एक्सप्लोर्ड सपट वैली। मैंने उसका ट्रैक किया था, वो तकरीबन 9 दिन की ट्रैकिंग थी और बहुत ही खूबसूरत वैली है। बीच में मल्टीपल लेक्स हैं, माउंटेन्स भी हैं और बड़ी खूबसूरत वैली है। तो अगर आप वहाँ जाना चाहें तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। उसके अलावा अगर कुछ एडवांस ट्रैक्स की बात करें तो एडवांस ट्रैक्स में जो है वो आपके पास K2 बेस कैंप का ट्रैक आ जाता है जो कि तकरीबन 10 से 12 दिन का ट्रैक है। उसके अलावा स्नो लेक का ट्रैक है। स्नो लेक का ट्रैक जो है वो भी एक टेक्निकल ट्रैक है और उसमें आपको भी तकरीबन 12 से 15 दिन जो हैं वो लग जाते हैं। और उसके अलावा आप शिमशाल पास, शिमशाल वैली है, शिमशाल के अंदर शिमशाल पास का ट्रैक है जो कि बहुत खूबसूरत ट्रैक है, वो भी कर सकते हैं।
मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रैकिंग की इतनी ज़्यादा जगह हैं कि अभी तक शायद ही पाकिस्तान में किसी एक बंदे ने उनको देखा हो, क्योंकि 70% पाकिस्तान की जो इंटरनल वैलीज़ हैं, जो कि डीप वैलीज़ हैं, वो सारी अनएक्सप्लोर्ड हैं फ्रॉम द मेन स्ट्रीम टूरिज़म। सीधी सी बात है कि माउंटेन्स पे चढ़ने को जो है वो बेसिकली माउंटेनियरिंग कहते हैं, और माउंटेनियरिंग जो है वो बेसिकली एडवांस कैटेगरी है रेदर देन द ट्रैकिंग एंड हाइकिंग। और जो स्किल्स आप ट्रैकिंग और हाइकिंग में सीख के आते हैं वो स्किल्स यहाँ पे यूजेबल होती हैं, प्लस आपको कुछ एडिशनल स्किल्स जो है वो माउंटेनियरिंग में सीखनी पड़ती हैं। ट्रैकिंग जो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो नेचर को अप्रिशिएट करते हैं और कुछ दिन विल्डरनेस में गुजारना चाहते हैं, लेकिन माउंटेनियरिंग जो है वो उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा थ्रिल सीकर हैं, जो लाइफ में ज़्यादा रिस्क लेके कुछ ज़्यादा बेहतर या बड़ा काम या जिनसे उनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है इंटरनली, वो करना चाहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो माउंटेनियरिंग जो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है। तो अब बात करते हैं उन स्किल्स की जो कि आपको माउंटेनियरिंग के अंदर सीखनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपको क्लाइंबिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। माउंटेनियरिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली एक क्लाइंबिंग का सेफ सिस्टम है जो कि विद द टाइम माउंटेनियर्स ने और प्रोफेशनल लोगों ने जो है ना वो डेवलप किया है। उसके अंदर कुछ सेफ्टी डिवाइसेस ऐड की हैं और कुछ नॉट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की हैं, और फिर इसमें ये आइडेंटिफाई किया गया है कि बेस्ट क्लाइंबिंग वे क्या है, आपको रोप फिक्सिंग कैसे करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिला के जो है वो एक क्लाइंबिंग सिस्टम का पार्ट बनती हैं, और ये विद द टाइम जो है वो अपडेट भी होती रहती हैं। तो आपको अपना क्लाइंबिंग का जो नॉलेज है वो भी आपको अपडेट करना पड़ता है। तो क्लाइंबिंग सिस्टम जो है वो काम कैसे करता है माउंटेनियरिंग के अंदर, उसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। आप उस वीडियो पे क्लिक करके पूरी वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा आपको रॉक क्लाइंबिंग सीखनी पड़ती है। स्टीप क्लाइंब जो है वो एक काफ़ी मुश्किल काम है। इवन मुझे याद है जब मैं मलका पर्वत पे गया था तो वहाँ पे एक लड़का था हमारे साथ, वो एक रिज जो है वो क्लाइंब नहीं कर सका था। काफ़ी स्टीप रिज थी और हमने तकरीबन 30-35 केजी जो है ना वो हमने कैरी किया हुआ था, वेट जो बैक पे वेट था। तो वो वेट के साथ जो है वो सब ने वो क्लाइंब करनी थी और वो बाकी सब क्लाइंब कर गए, लेकिन वो जो एक लड़का था वो मेंटली तौर पे जो है ना वो उसको बेहतर परसीव नहीं कर सका और वो बगैर वेट के क्लाइंब कर रहा था उसको, लेकिन उससे क्लाइंब नहीं हुई। तो अल्टीमेटली वो वहाँ से जो है वापस बेस कैंप चला गया। तो स्टीप क्लाइंबिंग जो है वो भी एक स्किल है। फिर रॉक क्लाइंबिंग है, अगर उससे भी ज़्यादा बुरा एंगल आपके पास आ गया तो आपने उसको भी क्लाइंब करना है, जैसे सुकाई सर पे मैंने क्लाइंब किया था। उसके अलावा ग्लेशियर ट्रैवल जो है वो भी एक काम है। ग्लेशियर क्लाइंब जो है वो भी आपको सीखनी पड़ेगी। ग्लेशियर के ऊपर क्रैम्पॉन पहन के क्लाइंब करना जो है वो एक काम है। उसके ऊपर जो है वो आपने आइसेक्स कैसे इस्तेमाल करना है, आपने बैक स्टेपिंग कैसे करनी है, आपने जो है वो फ्रंट पॉइंटिंग कैसे करनी है, ये सारी ग्लेशियर क्लाइंब की और ग्लेशियर ट्रैवल की जो है वो स्किल हैं। आपको ग्लेशियर पे रोप अप कब होना है, ये वो सारी स्किल्स हैं जो आपने माउंटेनियरिंग के अंदर जो है वो सीखनी है। आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि माउंटेन पे जब आप जाते हैं तो आपको डर भी लगता है, क्योंकि आसपास कोई नहीं होता। इवन अगर वैली में आप जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ लोकल्स होंगे, कोई बकरवाल होंगे, आपको कोई बंदा नज़र आ जाएगा तो आपका दिल जो है वो उतना नहीं डरता। लेकिन जब आप माउंटेन पे जाते हैं और ख़ास तौर पे उधर बैड वेदर हो जाता है, कहीं आपको बैठना पड़ता है, तो आपको मेंटली जो है वो इसके लिए तैयार होना चाहिए। आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ऊपर आपने पैनिक नहीं करना। उसके अलावा ये है कि जब आप बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन में क्लाइंब कर रहे हो तब भी आपने जो है वो अपने दिमाग को समझा के रखना है, वहाँ पे आपने गिव अप नहीं करना। तो अगर मैं ऐसी टिप्स की बात करूं जो कि मैं एज ए माउंटेनियर जो है वो दे सकता हूं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने माउंटेनियरिंग के अंदर अभी इतना ज़्यादा कुछ सीख लिया है कि मैं लोगों को आगे ज्ञान बांटता फिरूं। तो माउंटेनियरिंग में मेरे पास देने के लिए बहुत ज़्यादा टिप्स नहीं है, क्योंकि मैं शायद 1 या 1.5 साल से ही माउंटेनियरिंग के अंदर आया हूँ। तो लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें में मेरी ऑब्जर्वेशन है जो कि गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।
सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माउंटेन के साथ कम्युनिकेट करना सीखो। माउंटेन का जो ग्लेशियर आ रहा है, माउंटेन के जो रॉक है, माउंटेन का जो ट्रैक है, जो रूट आपने लिया है, वो आपको जो है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि माउंटेन जो है वो बेसिकली किस किस्म की माउंटेन है, इस पे कितनी डिफ़िकल्टी है। तो ये वो कम्युनिकेशन है जो कि आप माउंटेन के साथ डेवलप कर सकते हो कि आपको माउंटेन का ऐसे पता होना चाहिए जैसे आपको किसी दोस्त का पता है। और ये इसी सूरत मुमकिन है अगर आप माउंटेन को प्रॉपरली स्टडी करो और माउंटेन को प्रॉपरली ऑब्जर्व करो वहाँ पे जाके। और मैंने पाकिस्तान में देखा है कि बहुत ज़्यादा सेटबैक्स हैं छोटी सी कम्युनिटी के अंदर। तो ये है कि कभी भी आप जो है वो डिसहार्ट ना हो, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर ना करें, किसी रेस में ना लगें कि मैंने ये माउंटेन सबसे पहले करनी है, ये मैंने इससे पहले करनी है, या वो बंदा मेरे बारे में ये कह रहा है। कुछ नेगेटिविटी जो है वो आपके अराउंड जो है वो ज़रूर होगी, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग जो है वो इतनी वास्ट फील्ड नहीं है पाकिस्तान में कि बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई है, बल्कि इमेच्योर सी जो है ना वो छोटी सी कम्युनिटी है जिसके अंदर जो बातें हैं वो स्पेकुलेट करती रहती हैं। तो आपने उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना और अपनी स्पोर्ट्स को एंजॉय करना है। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान की कुछ माउंटेन्स की जो कि आप एज ए बिगनर या इंटरमीडिएट जो है वो क्लाइंब कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ ऐसी माउंटेन्स बताऊंगा जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की और स्किल्स की ज़रूरत नहीं है। मकड़ा पीक जो है वो बेसिकली शोग्रान के साथ ही है। शोग्रान पे आप जाते हैं तो मकड़ा पीक वहाँ से क्लाइंब कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल है और बिगनर लेवल का बंदा जो माउंटेनियरिंग में डेब्यू करना चाह रहा हो, माउंटेनियरिंग में आना चाह रहा हो, ज़रूर उसको ट्राई कर सकता है। उसके अलावा मीरन जानी नथिया गली में है और 2 से 3 घंटे का जो है वो इसका वन साइडेड ट्रैक है, आप क्लाइंब कर सकते हैं। मज़े की क्लाइंब है, बहुत ज़्यादा स्टीप भी नहीं है और आप बग़ैर गाइड के भी क्लाइंब कर सकते हैं, सीधा सीधा रास्ता है। मूसा का मुसल्ला जो है वो आप मांडा गूचा से जो है ना वो आप अप्रोच कर सकते हैं उसको, और काफ़ी फेमस माउंटेन है, काफ़ी लोग जो है ना वो उसको क्लाइंब करते हैं। 4200 मीटर की है, बिल्कुल नॉन टेक्निकल है और आप मज़े से क्लाइंब कर सकते हैं उसको। और उसके अलावा अगर टेक्निकल माउंटेन्स की बात की जाए तो टेक्निकल माउंटेन्स में सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा सुकाईसर। सुकाईसर जो है वो बेसिकली 4700 मीटर की एक माउंटेन है जो कि अलाई वैली और कोहिस्तान के बॉर्डर पे वाक़या है, और इसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री मैंने की हुई है इसकी क्लाइंब के ऊपर। इसको एक्सप्लोर भी मैंने किया था और बड़ी मज़े की मेरी जर्नी थी। वो पूरी जर्नी जो है वो डॉक्यूमेंटेड है अगर आप वीडियो देखना चाहें तो। उसके अलावा मलका पर्वत जो है वो नारान के अंदर वाक़या है। हाँ बिल्कुल वही वाली मलका पर्वत जिसके बारे में लोकल कहते हैं कि इसको कोई क्लाइंब नहीं कर सकता, तो उसकी भी क्लाइंबिंग डॉक्यूमेंट्री पूरी अवेलेबल है अगर आप देखना चाहें, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। मलका पर्वत को ट्राई कर सकते हैं आप। और मलका पर्वत जो है वो सेमी टेक्निकल माउंटेन है और बहुत मज़े की क्लाइंब है, अगर आप उसको क्लाइंब करना चाहें तो ज़रूर करें। उसके अलावा जो माउंटेन मैं रिकमेंड करना चाहूँगा एज ए इंटरमीडिएट वो है फलकसर। टेक्निकल माउंटेन है और उसकी भी डॉक्यूमेंट्री जो है वो अवेलेबल है, मैंने खुद क्लाइंब की हुई है। अगर आप उसकी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहें तो वो भी अवेलेबल है, रूट की पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो एज ए इंटरमीडिएट अगर इसको क्लाइंब करना चाहें तो ज़रूर ट्राई करें। तो गाइज़ ये थी वो गाइड जो मैं आप लोगों के लिए काफ़ी देर से बनाना चाह रहा था। तो होपफुली आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई होंगी, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का पता लगा होगा, और इवन हर बंदे के लिए इसके अंदर कोई पॉइंट था। अगर आप हाइकर हैं, अगर आप ट्रैकर हैं, अगर आप माउंटेनियर हैं, तो ये पूरा जितना भी मेरे पास ज्ञान था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक कंप्लीट गाइड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मिसिंग होंगी, लेकिन मेरी तरफ से ये वो एफ़र्ट थी जो कि मैं अपनी यूट्यूब वाली कम्युनिटी को जो है वो देना चाह रहा था। ये गाइडेंस मैं उन लोगों को प्रोवाइड करना चाह रहा था। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई फ़ीडबैक है इस वीडियो के बारे में, या कोई टेक्निकल बात आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। और उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो। अभी के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़।